बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबीर हुसैन शाह। मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। पिछले लेक्चर में हमने इकनॉमिक्स की डिफिनीशन पढ़ी थी। तो इकनॉमिक ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से लिया गया है, जिसमें ओकोस का मतलब है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब है मैनेजमेंट। तो वर्ल्ड इकनॉमिक का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एक घराने का इंतज़ाम। इंतज़ाम से मतलब है एक घराने की इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टडी। तो सिंपली इकनॉमिक्स इज़ अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आज का लेक्चर हमारा है मेजर ब्रांचेस ऑफ इकनॉमिक्स। तो इकनॉमिक्स की बड़ी दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स। पहले पढ़ते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स को। तो माइक्रो इकनॉमिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? माइक्रो इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखें, इसमें दो वर्ड्स हैं। एक है माइक्रो, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, और इकनॉमिक्स का मतलब है मैनेजमेंट। मतलब ये है कि किसी इकानमी के स्मॉल यूनिट्स की मैनेजमेंट। मैंने अभी भी आपको बताया पिछली स्लाइड में कि मैनेजमेंट का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर्स की स्टडी, कि इनकम कैसे आएगी और उसको लगाना कहाँ पे है, उसको खर्च कहाँ पे करना है। तो वर्ल्ड इकनॉमिक्स माइक्रो इकनॉमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो स्मॉल यूनिट्स में क्या क्या आता है? एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखी हैं। स्टडी ऑफ कंज्यूमर। देखिए, इकोनॉमी में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, तो उनमें किसी एक कंज्यूमर को हम स्टडी करते हैं, तो वो इकोनॉमी का स्मॉल यूनिट हो गया। कंज्यूमर का मतलब है खर्च करने वाला। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब है कोई चीज़ प्रोड्यूस करने वाला, पैदा करने वाला, बनाने वाला। फर्म, फर्म कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी चीज़ की प्राइस। तो बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं इकोनॉमी में, उनमें किसी एक प्रोडक्ट को अगर उसकी प्राइस को हम स्टडी करें तो ये माइक्रो इकनॉमिक्स में आएगा। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, देखें इकोनॉमी में बहुत सारी फर्म होती हैं, उनमें हम किसी एक फर्म को ले लें और उसकी प्रॉफिट को स्टडी करें कि उसका प्रॉफिट उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये माइक्रो इकनॉमिक्स में आएगा। यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन। कोई किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो उस चीज़ की यूटिलिटी कहलाती है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई, इसकी स्टडी भी माइक्रो इकनॉमिक्स में आएगी। अब चलते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स की तरफ। देखिए, माइक्रो इकनॉमिक्स की तरह मैक्रो इकनॉमिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बना है। मैक्रो का मतलब है लार्ज, माइक्रो का मतलब था स्मॉल और मैक्रो का मतलब है लार्ज, और इकनॉमिक्स का मतलब है मैनेजमेंट। तो मैक्रो इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल और एग्रीगेट। मतलब ये है कि किसी इकानमी को, जैसे पाकिस्तान की इकानमी है, इसको अगर हम एज अ होल स्टडी करें, पूरी इकानमी में किसी एक फैक्टर को, किसी एक वेरिएबल को स्टडी करें जो कि पूरी इकानमी को रिप्रेजेंट करे, तो वो मैक्रो इकनॉमिक्स में आएगा। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि हम पूरी इकानमी के किसी, देखिए मैंने लिखा है ना, स्टडी ऑफ इकानमी एज अ होल और एग्रीगेट, किसी इकानमी के किसी बड़े फैक्टर को, मैक्रो का मतलब है लार्ज, किसी लार्ज वेरिएबल को हम स्टडी करें तो वो भी मैक्रो इकनॉमिक्स में आएगा। नीचे इसके एग्जांपल से पता चल जाएगा आपको। अच्छा, ये एक बात यहाँ पे नोट कर लें कि मैक्रो इकनॉमिक्स की बाकी ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल इकनॉमिक्स है, जिसमें हम इकनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कंट्री में किसी इकानमी में डेवलपमेंट कितनी हो रही है। एग्रीकल्चरल इकनॉमिक्स है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इंटरनेशनल इकनॉमिक्स है जो कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। और पब्लिक फाइनेंस है जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और इनकम से रिलेटेड है। तो ये बाकी भी, ये सब भी मैक्रो इकनॉमिक्स की बाकी ब्रांचेज़ हैं। अच्छा, अब एग्जांपल्स क्या हैं मैक्रो इकनॉमिक्स की? एग्रीगेट कंजम्पशन। देखिए, वहाँ पे मैंने आपको पिछले स्लाइड में ये बताया, किसी एक कंज्यूमर की अगर हम स्टडी करें, उसकी कंजम्पशन को देखें, उसके ख़र्च को देखें, तो वो माइक्रो इकनॉमिक्स में आएगा। अगर हम एग्रीगेट देखें, पूरी इकानमी की कंजम्पशन को देखें कि पूरी इकानमी की कंजम्पशन कितनी है, तो वो मैक्रो इकनॉमिक्स में आएगा। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, पूरी इकानमी की इन्वेस्टमेंट, किसी इकानमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है,
इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी कंजम्पशन जिससे फ्यूचर इनकम आए, ऐसे पैसे खर्च करना किसी चीज़ पर जिससे आपको मुस्तकबिल में उसका रिटर्न, उस पे मुनाफा मिले। अच्छा, दूसरा है एग्रीगेट डिमांड। देखिए वहाँ पे मैंने डिमांड और सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट लिखा था, और यहाँ पे मैंने लिखा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब है पूरी इकानमी का, पूरी इकानमी की इकट्ठी डिमांड। एग्रीगेट डिमांड पूरी इकानमी की इकट्ठी सप्लाई। या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में होती है, वो कंट्री इकानमी में होती है, किसी एक शख्स के लिए नहीं होती, तो ये भी मैक्रो इकनॉमिक्स में आएगी। अच्छा, ये बात याद रखें, अगर हम किसी किसी भी इकानमी में किसी लार्ज यूनिट को स्टडी करें, जैसे अब पाकिस्तान की इकानमी है, और अगर हम यहाँ पे एक फ़र्ज़ करें केपी, एक प्रोविंस ले लें केपी, इसकी हम देखें कि केपी में सप्लाई कितनी हो रही है किसी ख़ास प्रोडक्ट की पूरे केपी में, या पूरी केपी में फ़र्ज़ करें किसी चीज़ की, फ़र्ज़ करें हम लेते हैं यहाँ पे चाय, टी, तो कितनी टी की डिमांड है और कितनी उसकी सप्लाई है। तो ये भी मैक्रो इकनॉमिक्स में आएगा, क्योंकि ये एक इकानमी का एक बड़ा यूनिट है। ये सूबा जो हमारा है केपी जो है, ये एक बड़ा यूनिट है, या कोई और सूबा ले लें, कोई और सूबा ले लें, तो इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें, इसमें हम सप्लाई देखें, इसमें हम कंजम्पशन देखें, तो ये हम मैक्रो इकनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया जी। अस्सलाम।